करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सब करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। तो जय हिंद दोस्त, मैं हूं कैलास्कर और मैं वापस आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पीजी पे, फ्लैट पे, सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो आप वीडियो जो है ना पूरे एंड तक देखो, क्योंकि आप वीडियो देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं जितना भी समझा लूं है ना। और आज का जो वीडियो है वो भी एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई पीजी के बारे में भी कुछ बता दो। तो भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ जितना भी मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ब्रोकर नहीं हूँ, है ना। जो भी डिफिकल्टीज मैंने फेस करी है, जो भी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो देखो गाइस, पहले बात यहाँ पे आता है बजट इशू, है ना। अगर आपका बजट बढ़िया है, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, कमी तो हालांकि होता है, लेकिन फिर भी अगर उस तरीके से पैसा है आपके पास, आप सब चीज़ अरेंज करके आए हो, तो मैं कहूंगा कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए ब्रोकर, ठीक है। तो अगर वो ब्रोकर के थ्रू आप जाते हो तो वो अपना ब्रोकरी चार्ज लेते हैं, बट आपको फ्लैट्स वगैरह जो भी है वो दिखा देगा कर दो, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, है ना। अब दूसरा बात यहाँ पे ये आता है कि आप अगर खुद से चाहो कि मैं पूरे दिल्ली में ढूंढ लूँ तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको बहुत सारा डिफिकल्टीज आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, मैं जब अपना फ्लैट वगैरह ढूंढ रहा था, पहली बात तो मैं सोचा कि मैं खुद शिफ्ट हो जाता हूँ एक पीजी में, और 1-2 मंथ मैं पीजी में रहूंगा, और ऐसे पीजी में रहूंगा जहाँ पे मुझे खाने के लिए भी मिल जाए, है ना। और 1-2 महीने के बाद मैं जब सब चीज़ समझ जाऊंगा तो फिर मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, एक फ्लैट खरीद लूंगा, है ना। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि वो जो पीजी मैंने खरीदा था वहाँ पे मेरे 17,000 रुपये डूब गए, और वो जो ऑनर था उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने पुलिस का भी हेल्प लेने का कोशिश किया, बट उन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं किया, तो फिर फाइनली मुझे छोड़ना पड़ा। वो 17,000 रुपये भी मेरे चले गए और मैं मतलब परेशान हो गया। और करोल बाग से वो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता था, मेरे पास अब कोई ऑप्शन था नहीं, है ना। फिर मैंने कुछ पैसे अरेंज करवाए, घर से मैंने मंगाया कुछ पैसे, और उसके बाद फिर मैं खुद से ढूंढा, मुझे नहीं मिला, बट फाइनली मुझे हेल्प लेना पड़ा ब्रोकर का, और मैंने ब्रोकर का हेल्प लिया। 2 दिन तक मैं एक होटल में रुका हुआ था। होटल कह लो, मतलब 700-800 रुपये पर डे के हिसाब से वो चार्ज कर रहे थे। तो 2 दिन मैं रुका वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं जब ढूंढ के हार गया, परेशान हो गया, मैंने जब गेट को नॉक करना चालू किया तो बहुत जगह तो मुझे मतलब ये मिला कि नहीं, फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है, और बहुत जगह मेरे को ये मिला कि नहीं, मतलब हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज ही अलाउड है। बहुत कुछ, मतलब स्टूडेंट बहुत कुछ झेलते हैं दोस्त, है ना। तो मैंने भी वो सब झेला, बट फाइनली मुझे लगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पैसे की कमी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मैं खुद से अपना वो कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे से। फिर मैंने बहुत सारे ऐप्स पे भी ट्राई किया, नो ब्रोकरेज, OLX वगैरह पे भी मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखे, बट नहीं हो पाया, है ना। जिसको भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो ब्रोकर ही बोल रहे हैं कि मतलब मैं ब्रोकर हूँ और मैं ऑनर नहीं हूँ, और मैं ब्रोकरी चार्ज करूँगा। फिर फाइनली मैं वहाँ पे, मतलब बहुत सारे आपको ब्रोकर मिल जाएंगे, समथिंग XYZ प्रॉपर्टीज़, ये वो दिस दैट करके वहाँ पे बैनर बड़ा बड़ा सा लगा के रखते हैं वो, और अपने ऑफिस के बाहर में। और मैं गया एक में ऐसे ही, और मुझे फ्लैट मिल गया, है ना। शादीपुर में 10,000 में मुझे बढ़िया सा फ्लैट मिल गया था। 1 RK था, फुल्ली फर्निश, जिसमें हमको डबल बेड दिया था, है ना, किंग साइज वाला वो बेड था, और टेबल दिया, मूविंग चेयर दिया, और आलमीरा दिया। बाथरूम था जो कि छोटा सा था, एक सिंगल पर्सन के लिए बढ़िया था, उसमें गीजर लगे हुए थे, और सब चीज़ मतलब बढ़िया था, फुल्ली फर्निश था। AC वाला रूम था, क्योंकि दिल्ली का गर्मी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मैंने प्रेफर किया था कि मैं अपना AC वाला ही लूँगा। तो मुझे 10,000 में बढ़िया सा रूम मिल गया था, और अभी तो मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, अभी मैं
शादीपुर में नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ये सब परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। तो आप देखो गाइज, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पीजी कर सकते हो, है ना, लेकिन पीजी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको करोल बाग के बारे में बताऊँ, है ना, आप 3 जगह रह सकते हो, करोल बाग, पटेल नगर, शादीपुर, या हार्डली आप कीर्ति नगर तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करोगे जाने का तो प्रॉब्लम आपको होगी। प्रॉब्लम ये होगा आपको कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। अभी क्या है कि पटेल नगर है तो आप करोल बाग से अपना क्लास किए और राजेंद्र पैलेस के बाद फिर आपका पटेल नगर पड़ता है, फिर आपका शादीपुर पड़ जाता है ना। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस जो है वो 2-3 मेट्रो स्टेशन के बाद होता है। कीर्ति नगर तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि शादीपुर के बाद आपका कीर्ति नगर पड़ता है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो। उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप जाओ। करोल बाग में पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट ब्रोकर जो है वो आप चल जाओ। अगर आपका कांटेक्ट है, जैसे आपके फ्रेंड्स रहते हैं, या फिर आप उस जगह को जानते हो बहुत अच्छे से, आपको लगता है कि हाँ इस जगह में अगर मैं घूमूं तो मुझे विदाउट ब्रोकर फ्लैट, पीजी या फिर जो भी है वो आपको मिल सकता है, तो आप कोशिश करो, है ना। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है, थोड़ा पैसे हैं आपके पास कि आप मैनेज कर सकते हो, तो आप ब्रोकर के थ्रू जाओ और अपना टाइम वेस्ट ना करके, थोड़े पैसे आपके जाएंगे बट अपना जो है आपको विदाउट किसी परेशानी का आपको फ्लैट, पीजी वगैरह मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, है ना। जितने भी इंग्लिश मीडियम के आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके सारे के सारे करोल बाग में ही है ना। तो आप करोल बाग में, करोल बाग मतलब जैसे रोड है ना, वो रोड के इस पार करोल बाग है और इधर ORN आपका हो जाता है। तो बेसिकली इसको करोल बाग से ही समझो कि इंग्लिश मीडियम का जितना भी है वो करोल बाग में ही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स रहते हैं ORN में, ओल्ड राजेंद्र नगर रोड के इस साइड वाला ओल्ड राजेंद्र नगर पड़ जाता है। मतलब 15 से 20 हज़ार के बीच से वहाँ पे स्टार्ट होगा सिंगल। और सिंगल में कह रहा हूँ मतलब कि छोटा सा रूम, आप समझ ही रहो, है ना। तो उसका वो आपका चार्ज करते हैं 15 से 20 हज़ार के बीच में। मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो उतना आपको चार्ज करेंगे और स्टार्ट होता है वहाँ से। उसके बाद फिर आपका 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 ऐसा होता है। मतलब जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आपके बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके जो है कॉस्ट भी इंक्रीज होते जाएंगे। और हाँ, 1 मंथ का आपका पेमेंट लेते हैं वो, और 1 मंथ का एडवांस। एग्जाम्पल कि अगर वो फ्लैट आप 10,000 का ले रहे हो तो 10,000 रुपये एडवांस और 10,000 रुपये जो आप वहाँ पे रहोगे, मतलब एक एडवांस और करेंट दोनों आपको देना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होता है, ये हर जगह का पॉलिसी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इंक्लूड नहीं करते। कहीं कहीं पानी का चार्ज भी लेते हैं और कहीं कहीं पानी का चार्ज भी उसी में इंक्लूड कर देते हैं। कहीं कहीं मेंटेनेंस भी जो होता है वो उसी में इंक्लूड करके देते हैं, और कोई कोई होते हैं जो कि मेंटेनेंस का भी अलग से चार्ज लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है ऑनर पे कि वो किस तरीके से ये कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपको अगर रूम पड़ने वाला है तो वो आपको पड़ेगा करोल बाग, है ना। ORN में, करोल बाग में कह लो, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब आते हैं आपके पटेल नगर और शादीपुर पे, है ना। तो पटेल नगर और शादीपुर, जस्ट पटेल नगर के बाद आपका शादीपुर पड़ता है ना। दोनों आस पड़ोस के पड़ोसी कह लो वही है। तो एक आपका है कि ईस्ट पटेल नगर, एक वेस्ट पटेल नगर, एक शादीपुर, इस तरीके से वहां पे डिवाइड किया गया है। तो आप अगर करोल बाग से वहां पे जाते हो तो करोल बाग के कंपैरिजन में आपको वहां पे जो है ना, जो आपके रेंट्स हैं वो कम लगेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाता है और वहां पे उतना ज्यादा इंस्टीट्यूट है नहीं। लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा भरे हुए हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वहाँ पे नहीं है, इसलिए जो है ना वहाँ का कॉस्ट जो है थोड़ा सा कम है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो वो भी थोड़ा सा पॉस एरिया आपका, जो पटेल नगर का जो ईस्ट पटेल नगर है ना, वो थोड़ा सा क्राउडेड है, और जो वेस्ट पटेल नगर है वो थोड़ा सा कॉस्टली और थोड़ा सा जो है ना आपको एयर कॉम्पैक्ट नहीं है, थोड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा, खुला खुला सा जगह आपको उस टाइप से देखने को मिलेगा। लेकिन पटेल नगर ईस्ट में जो है वो आपको थोड़ा सा पैक सा दिखेगा, और फिर वहाँ पे थोड़ा कचरा भी ज़्यादा है। और वेस्ट पटेल नगर जो है ना थोड़ा सा साफ सुथरा, ठीक है। और अब आते हैं आपके हाँ, वहाँ का रेंट जो है मैं आपको बता दूँ कि वहाँ का लगभग पटेल नगर में आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका 8 से 10 के बीच में, मान लो, है ना।
एवरेज बता रहा हूँ, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और फुल्ली फर्निश्ड 1 RK 1 BHK कह लो या फिर पीजी कह लो। पीजी जो है वो 2 तरीके का होगा आपका, एक तो मेस इंक्लूड होगा और एक होता है विदाउट फूड, है ना। तो एक विथ फूड हुआ और एक विदाउट फूड हुआ। तो विथ फूड वाले में अगर आप जाते हो तो 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मान लो, है ना। जैसे अगर मान लो कि 10,000 है, 10,000 में अगर वो आपको विथ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो विदाउट फूड आपको या तो 7 में या फिर 8 में दे देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ है, वहाँ पे पूछ लो। कोई कोई आपको मतलब विद फूड विदाउट फूड भी करता है, कोई कोई बोलता है कि नहीं मैंडेटरी है कि आपको खाना लेना ही है। अगर आपको रहना है यहाँ पे तो आपको खाना का भी पैसा देना पड़ेगा, आपको खाना भी पड़ेगा। तो सब जगह का अलग अलग सिस्टम है, वो आप देख लेना। और सेम आपका सादीपुर में है, पटेल नगर और सादीपुर दोनों मतलब सटा हुआ सा है। तो आप कह सकते हो कि दोनों का प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और हाँ, मैं आपको जितने भी अभी रेट्स बताया वो बेड टेबल चेयर वगैरह इंक्लूड जो होता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ रेट, ठीक है। अब अगर आप सिंगल रूम, सिर्फ और सिर्फ रूम आपको चाहिए जिसमें मान लो कि हो सकता है कि ऑनर आपको सिर्फ एक बेड दे दे और बस और कुछ नहीं, अगर टेबल चेयर जो भी है क्या नहीं है वो सब अगर आपको ना दे तो आपको 5,000 तक भी वहाँ पे 5 से 6,000 तक भी आपको मिल सकता है। सिंगल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सिंगल का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। और पीजी का सिस्टम क्या है ना, पीजी का जो सिस्टम है वो क्या होता है, शेयरिंग पे भी होता है। अगर आप सिंगल ओन करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका पड़ जाएगा, है ना। और आप शेयरिंग में रहोगे तो, अगर शेयर में रहोगे तो थोड़ा सा कम पड़ेगा, डबल शेयरिंग में, ट्रिपल शेयरिंग में, जैसे जैसे शेयरिंग बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका प्राइस जो है वो कम होते जाता है। और जैसे जैसे आपका सिंगल अगर आप रहोगे तो फिर प्राइस बढ़ जाता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं सादीपुर में था अभी कुछ टाइम पहले, अभी तो मैं अपना जगह चेंज कर चुका हूँ। तो सादीपुर में बढ़िया था, वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा गाड़ियों का आवाज़ और ये वो दिस दैट बहुत ज़्यादा कम है। ORN में तो जैसे भेड़ बकरियों के जैसे UPSC के कैंडिडेट जो है वहाँ पे भरे पड़े हैं। तो ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। और मैं आपको अब खाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। खाने के लिए आप अलग से या तो टिफ़िन लगा लो, है ना, या तो फिर वहाँ पे पीजी लो या फिर फ्लैट लो या फिर 1 RK ले लो या फिर 1 BHK ले लो। आपको एक छोटा सा किचन मिलेगा। पीजी में तो जो किचन होता है ना वो शेयरिंग वाला होता है, मतलब कोई भी अपना सामान रखो, फ्रीज रहेगा अपना, उसमें अपना बाकी का सामान रखो, या फिर अगर तुम्हें खाना पकाना है तो वहाँ पे पका भी सकते हो, ऐसा सिस्टम भी रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेशली बोलूँ कि अगर आपको अगर खाना वगैरह पकाने नहीं आता है तो आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप टिफ़िन लगा लो। अगर मेस वहाँ पे इंक्लूड नहीं है आपके पीजी में तो या तो आप टिफ़िन लगा लो। अब टिफ़िन आपको कहाँ से लगाना है ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं टिफ़िन नहीं देता हूँ। तो आपको थोड़ा सा मार्केट में घूमना पड़ेगा। वहाँ पे देखोगे बहुत सारे शाम के टाइम में स्टूडेंट्स वाले जो होते हैं, टिफ़िन विफिन वाले, मेस ये वो दिस दैट करके लिखा हुआ रहता है, छोटा मोटा सा होटल रहता है। आप वहाँ पे जाके और खा सकते हो, पहले ट्राई करो, 1-2 दिन खा लो। अगर वहाँ का आपको पसंद आता है तो आप अपना वहाँ से बोल दो कि हाँ मेरे को टिफ़िन चाहिए, मंथ में कितना लेगा, क्या है क्या नहीं है, ये वो सब चीज़ आप बात कर लो। और आपको खाने का अगर मैं चार्ज बताऊँ तो 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 ये आपका है। जैसे जैसे आपका फूड का जो क्वालिटी होता है ना, इसमें भी आपका डिफरेंस होता है ना। तो जैसे जैसे आपका फूड का अगर क्वांटिटी और क्वालिटी अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट नेगोशिएशन होता है, आप अपने विल पे नेगोशिएट कर सकते हो, जितना भी आपके और सामने वाले बंदे के सामने जो भी डील हो सकता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया। तो ये मैं आपको बता दिया टिफ़िन के बारे में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक मेड रख सकते हो जो कि स्पेशली वो खाना पकाने के लिए आए और आप मतलब अपना मटेरियल दे रहे हो उसको, बर्तन आपके होंगे, ठीक है, और सब चीज़ आपका होगा। लेकिन आप क्या करोगे कि आप उसको खाना बनाने का पे करोगे, बाकी बर्तन सब्जी मसाले जो कुछ भी है वो सब चीज़ आपको देने पड़ते हैं। तो वो लगभग आपको चार्ज करेंगे 1,500 से 2,000 रुपये, ये चार्ज अभी चल रहा है।
क्योंकि मैं भी मतलब एक बार मेड रखा हुआ था खाना पकाने के लिए, बट उन्होंने अच्छा नहीं खिलाया मुझे, तो मुझे 1 महीने के बाद उन्हें मना करना पड़ा। फाइनली टिफ़िन वगैरह भी मैं करता था और थोड़ा बहुत मैंने भी, अभी देखो क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको चाय बनाने भी नहीं आती हो ना, तो आप सीख ही जाते हो थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते मैगी बनाओ, चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, ये सब तो मैंडेटरी चीज़ हो जाता है, तो आप करते करते जो है वो सीख जाते हो, है ना। तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। मतलब कुल मिला के यही है, अगर पैसे वाले हो भैया करोल बाग में और ना तो पटेल नगर या शादीपुर, है ना। ये हमारा कहना है, सीधे सीधे बात है। मतलब मिनिमम बजट आप लेके चलो कि 10,000 से आपको जो है ना स्टार्ट हो जाएगा रूम का। 10,000 से आप जितना भी ऊपर जा सको, आप अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा फैसिलिटी चाहिए, है ना। तो ये सब सारी चीज़ हैं और बाकी तो बता ही दिया, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो भी पीजी से रिलेटेड आपको डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है मन में, या फिर जो भी आप पूछना चाहते हो तो वो पूछो, मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब आज का यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पीजी ढूंढो, है ना। जय हिंद।